अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, साइंस के अंदर कुछ खास जो सवालात होते हैं, जो इस पर इन पॉइंट्स के ऊपर ये खास सवालात बनते हैं, इन सवालात को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कीमियाई तामीलात की किस्में कौन कौन सी हैं। तो 4 किस्में हैं। पहला दिया हुआ है तरकीबी तामील, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा दिया हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको उर्दू में कहेंगे तहलीली तामील। और तीसरा दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं हटाव का अमल। और चौथा दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं दोहरा हटाव तामील। अब सबसे पहले देखो, इसमें हम ये चीज़ें समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, किस तरह से ये बनती है, और इसकी इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से होती है। आप इक्वेशन को देखकर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं, यानी तरकीबी तामील को समझ सकते हैं। तो पहले इसी को एक्सप्लेन करते हुए निकलता हूँ मैं। देखिए, आप इसको आसानी से हम समझेंगे, बगैर किसी टेंशन से, एकदम आसान से मैं इसे समझाऊंगा आपको, जिसकी वजह से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से हम कोई भी इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से हम इसे समझेंगे। देखो, पहले क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको तरकीबी तामील कहते हैं, इसमें होता क्या है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जब कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी रिएक्टेंट 2 होते हैं और 2 रिएक्टेंट से कोई एक प्रोडक्ट जब बनता है, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इसी को कहेंगे तरकीबी तामील। यानी सिंपल अगर इसे हम कहें तो इसको सिंपल आसान ज़बान में हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, यानी तरकीबी तामील में, 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आंसर, यानी एक एलिमेंट बनता है। क्लियर हो गया। 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक एलिमेंट, यानी प्रोडक्ट एक बनता है। 2 रिएक्टेंट होते हैं, एक एलिमेंट बनता है। इसी को तरकीबी तामील यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं। अब दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी तहलीली तामील किसे कहेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, रिएक्टेंट एक है, यानी रिएक्टेंट एक दिया गया है, एक रिएक्टेंट से 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। यानी आमिल अशिया जो है वो कितनी है, सिर्फ एक है, और हासिल अशिया कितनी है, हासिल अशिया 2 है। यानी जो रिएक्टेंट है आमिल अशिया वो एक होता है और हासिल अशिया 2 होती है। तो इस तरह की रिएक्शन को, यानी तामील को तहलीली तामील कहते हैं। सिंपल समझ में आ गया। तरकीबी तामील में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, यानी 2 आमिल अशिया से एक हासिल अशिया बन रही है। 2 आमिल अशिया से यहाँ पर हासिल अशिया कितनी मिल रही है, हमें एक मिल रही है। ये प्रोडक्ट इंग्लिश में हम इसे कहेंगे, और इसे कहेंगे रिएक्टेंट, जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो 2 रिएक्टेंट से एक जब बनती है तो उसे कहेंगे तरकीबी यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक रिएक्टेंट से एक आमिल अशिया से 2 या 2 से ज़्यादा हासिल अशिया प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फ़र्क समझ में आ गया। आसान सी डेफिनेशन है ये वाली। आप इक्वेशन याद कर लो, 2Mg + O2 रिएक्शन के बाद बन रहा है 2MgO, और ये वाली भी आप याद रखते हैं, C12 H22 और O11 रिएक्शन के बाद 2C + H2O, ये बन रहा है। अब ये आसानी से समझ में आ गया, ईजी सा डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा दिया हुआ है हटाव का अमल, यानी दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी आसानी से समझ सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल है और जो दूसरा है, ये लेस रिएक्टिव जो है वो क्या हो रहा है, इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। सिर्फ एक जो है, यानी देखो यहाँ पे CuSO4 है प्लस Fe है, तो यहाँ पे Fe ये SO4 के साथ जा रहा है और Cu क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है। मतलब एक एलिमेंट की प्लेस चेंज हो रही है। इसी को क्या कहा गया है, डिस्प्लेसमेंट कहा है, यानी हटाव का अमल कहा गया।
जिसके अंदर क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपनी जगह छोड़ता है और दूसरा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो उसकी जगह पर आ जाता है। तो इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब दोहरा हटाओ यानी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अब इसको देखेंगे। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म पार्टिसिपेटेड इन डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पर देखो SO4 क्लोरीन और Zn और Ba। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Ba ये SO4 जो इसके साथ था वो Ba के साथ आ गया और जिंक के साथ में जो SO था वो क्या हो गया, Ba के साथ चला गया और Z के साथ क्लोरीन आ गया। यानी डबल एक्सचेंज हो रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कब कहेंगे, जब एक दूसरे को देता है और दूसरा सिंगल हो जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इस तरह से आसान सी डेफिनेशन थी इसकी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वहाँ पर भी आपको पेपर में दिया गया तो आप इससे भी बता सकते हैं कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन, ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी आप समझ सकते हैं।